Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Alternative fuels and technologies can play a significant role in combating environmental pollution, paving the way for a cleaner, healthier, and more sustainable future. The startup Waning Technologies is working in the area of alternate fuels to help make our environment cleaner and better. Ours is a mechatronics startup. Currently we are working in alternative fuel sectors. जैसे कि हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो क्लाइमेट टेक में हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स में काम कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें रिप्लेस करके हम, जैसे कि आज की तारीख में इंडिया बायोडीजल बायोफ्यूल्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो हम ऐसी क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि नॉर्मली हमारी जो व्हीकल्स हैं या जो हमारी मशीनरीज हैं वो उन फ्यूल्स को यूटिलाइज कर सके विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन। इसमें हमारा इनोवेशन है, हमने डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन की हैं, नॉट जस्ट फॉर पावर जनरेशन बट फॉर व्हीकल्स। लाइक गवर्नमेंट की कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में परमिशन थी, उसमें आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, आपका पावर जनरेशन, आपका माइनिंग सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। इन सभी में हम लोग डुअल फ्यूल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन, जो कि देश की एक तरह से बैकबोन कह लीजिए आने वाले समय में, हाइड्रोजन जनरेशन, उसका स्टोरेज और उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके कार के इंजन को बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के, किसी डीजल इंजन को बड़े आराम से गैस के ऊपर रन कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएन में जाकर 5000 बायो सीएनजी प्लांट्स के लिए साइन करके आए थे कि हमारे देश में 5000 बायो सीएनजी प्लांट्स लगने जा रहे हैं। बट उन सभी प्लांट्स के सामने एक मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हमारा स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है। पहली प्रॉब्लम थी कि सीएनजी या बायो सीएनजी जो एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन यानी कि उसकी डिमांड नहीं थी, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ रहा था। इसका रीज़न था कि सीएनजी का आपने सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार्स ही यूज़ कर पाती हैं, यानी कि अगर आपको सीएनजी यूज़ करनी है तो आपका कार पेट्रोल होना चाहिए। वहीं डीजल व्हीकल्स जो थे वो सिर्फ डीजल पे चलते थे या फिर वो बायोडीजल पे चलते थे। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने डीजल इंजन्स के अंदर भी डुअल फ्यूल किट लगाई है ताकि वो भी आपका सीएनजी को यूटिलाइज कर सके। तो हमने पूरा एक डीजल का जो सेगमेंट है डीजल का, वो बायो सीएनजी के लिए हमने खोल दिया है। तो अभी तक सिर्फ जो पेट्रोल व्हीकल्स में लगा करती थी, अब डीजल व्हीकल भी उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी सीवीजी प्लांट से निकलने वाला बायो स्लरी। अभी तक की पॉलिसी ये थी कि वो उस बायो स्लरी फर्टिलाइजर में यूटिलाइज होगा, बट फर्टिलाइजर में ये हम जानते हैं कि किसान बहुत पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो सकता। आप किसान को एज ए वो कस्टमर नहीं देख सकते जिससे आप पैसा कमाएं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही थी कि जो स्लरी बायो स्लरी सीवीजी प्लांट से निकल रहा है उसका क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने टॉरिफेक्शन रिएक्टर्स डिज़ाइन किए हैं ताकि उस बायो स्लरी को आप टॉरिफाई करके एक अच्छे फ्यूल में डेवलप कर सकें, और वो फ्यूल हमारे देश की एनटीपीसी या और जगह जाके, चूँकि वो ग्रीन फ्यूल है, वो टोटल कार्बन न्यूट्रल है, वो बायोमास से बना हुआ है, तो बिना पॉल्यूशन के आप एनर्जी जनरेशन में ही कर सकते हैं। तो अभी तक जो सीबीजी प्लांट्स थे वो आपका सिर्फ और सिर्फ गैस प्रोड्यूस करते थे, बट हमारी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के बाद सीबीजी प्लांट आपका एक कंप्लीट एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट में निकल के आ रहे हैं। उससे दो एनर्जीज आपको मिल रही हैं, गैस की फॉर्म में सीबीजी कंप्रेस बायोगैस, और सॉलिड फ्यूल यानी कि बायोकोल या फिर बायोकोक की फॉर्म में आपको उसका स्लरी मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि 2018 में गवर्नमेंट की पॉलिसी निकली थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें उन्होंने कहा था कि डुअल फ्यूल देश की बायोफ्यूल पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने वो चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने विभिन्न सेक्टर्स में परमिशन दी थी, बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ और डुअल फ्यूल किट्स या फिर बायोफ्यूल किट्स डेवलप नहीं हुई। कुछ चुनिंदा बाहर की कंपनियां थी जो भारत में आके ये काम कर रही थी, बट अब देश की स्वदेशी डुअल फ्यूल किट्स तैयार हैं। इसके अलावा हमारी किट बायोफ्यूल पॉलिसी को सपोर्ट करती है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो विभिन्न स्टेट्स में आप देखेंगे यूपी के साथ साथ कि सब्सिडी भी इस पे निकली हुई है, खासकर जो जेनसेट्स का कन्वर्जन है दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा जो आपका हमारा ये डुअल फ्यूल पॉलिसी है, ये डीजल व्हीकल में कंस्ट्रक्शन, आपका माइनिंग सेक्टर,
जहाँ जहाँ पर भी बहुत हैवी कहना चाहिए मात्रा में डीजल कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पर डुअल फ्यूल किट बड़े आराम से गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे रही है, चाहे वो बहुत बड़े डंप ट्रक्स हो माइनिंग में या फिर कहीं भी। तीसरा जो हमारा सेक्टर आ जाता है वो आ जाता है मरीन का। हम सभी जानते हैं कि पानी के जहाज बहुत ज़्यादा डीजल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं, फ्यूल कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से भी इजाज़त मिल रही है। हमारा कंट्रोल सिस्टम मित्सुबिशी के ऊपर काम करता है, कम्प्लीटली मित्सुबिशी का कंट्रोल सिस्टम है जो कि इन हाउस हमने खुद ने डेवलप किया है। सो आप कह सकते हैं कि पूरी किट ये जो है ये असेंबल्ड नहीं है, ये पूरी किट इंडिजिनियसली हमारे देश में ही बनी है और हम ही इसके बनाने वाले हैं। इसमें पेटेंट हमारा होने जा रहा है। पेटेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका डीजल है उसको हम कूल करके दे रहे हैं, क्योंकि डुअल फ्यूल इंजन्स में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि कुछ टाइम के बाद उनकी नोजल्स चौक हो जाती थी डीजल इंजन्स में ड्यू टू ओवर हीटिंग, क्योंकि जब आप डुअल फ्यूल पे चलाते हैं तो एक्स्ट्रा हॉर्स पावर और एक्स्ट्रा हीट बनती है। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि नोजल्स कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम कहना चाहिए टाइम वो चोक हो जाया करती थी। तो उसको बचाने के लिए हम लोग डीजल कूल करके इंजन को फीड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इसका एकदम न्यू इनोवेशन है, जैसा अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। साथ ही हमारी किट जो है वो फ्यूल को वेरी कर सकती है। अब ये फिक्स फ्यूल की किट्स नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली आप जैसा कहेंगे हम कस्टमर को वैसा ही डिलीवर कर सकते हैं। जेनसेट्स में ये चीज़ें बस अभी आई हैं जब से पॉल्यूशन का हुआ है। हमने मोस्टली ये सीबीजी को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। तो हम मरीन, आपका कंस्ट्रक्शन, आपका एग्रीकल्चर एंड माइनिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स के लिए हमने ये किट डिज़ाइंस की थी। जेनसेट्स इसमें सबसे लेटेस्ट है, ऑलरेडी हम मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं। सो मार्केट रिस्पॉन्स में अगर मैं बताऊँ, वर्ल्ड वाइड चेक करें तो डीजल एक पॉल्यूटिंग फ्यूल है और हम सभी जानते हैं कि उससे PM 2.5 निकलता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो 2.8 से 3 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट पड़ा हुआ है उस डीजल को रिप्लेस करने का। आप उसे बायोफ्यूल से, किसी भी फ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि कम पॉल्यूटिंग हो। हमारे केस में हम ये चाहते हैं कि CBG, चूँकि हमारे देश में ज़्यादा बन रही है, उसे CBG से रिप्लेस करें। सो इन इंडिया वी आर गोइंग टू टारगेट एटलीस्ट 1 बिलियन फॉर द डीजल, ओनली डीजल व्हीकल्स। अभी इंडिया पॉलिसी कार्स में नहीं है, चुनिंदा सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, बट जैसे जैसे ये चीज़ आम होती जाएगी वैसे वैसे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट डीजल कार्स को भी, अभी हम देख रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स आने जा रहे हैं जो कि बायोफ्यूल के हैं, इथेनॉल के हैं। सो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सो यही इन किट्स की सबसे अच्छी फ़ायदा ये होगा आने वाले समय में कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आ चुकी है, तो आप हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक अलग इंजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी किट की हेल्प से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। सो आपने मास्टर ब्लेंडर सुना होगा, वी आर बेसिकली द फ्यूल ब्लेंडर्स। हम 2 फ्यूल्स को ब्लेंड कर सकते हैं। For creating a transitional pathway from conventional fossil fuels to cleaner, more sustainable energy options, fuel blending can play a crucial role. Startups like Weining Technologies are surely going to contribute to this cause.